नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज आप देख रहे हैं सोहना से गुरुग्राम तक सीधा नेशनल हाईवे जो बनकर लगभग तैयार है और कुछ हिस्सा केवल पेंडिंग है। और हम खड़े हैं सोहना के बिल्कुल मेन चौराहे पर। एक तरफ जाता है सोहना से केएमपी एक्सप्रेस वे, सामने सोहना से गुरुग्राम और राइट में सोहना से पलवल या फिर सोहना से बल्लभगढ़। और आए हम केएमपी एक्सप्रेस वे से, तो आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ पर कितना काम हुआ है। सोहना गुरुग्राम हाईवे का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है। और जो इसमें बोर्ड लगे हुए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड है। और गुरुग्राम सोहना पी प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं राइट में जो मेन हाईवे बनना है, तो वो बीच की लाइन सेपरेट लाइन है। और ये जो सर्विस लाइन है, जो अगर यहाँ पे नहीं एंटर करना चाहता वो सर्विस लाइन से आ जा सकता है। 224 लाइन की सर्विस लाइन है। और 336 लाइन का जो नेशनल हाईवे, ये बीच बीच में आप देख सकते हैं जहाँ पे रेड लाइटें हैं वहाँ पर फ्लाईओवर का काम हुआ है, फ्लाईओवर बनकर तैयार है। और दोनों तरफ काफ़ी चौड़ा रोड बनकर तैयार हुआ है। ये तकनीक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी आजकल जो आप देख रहे हैं, एक पिलर पर पूरा फ्लाईओवर बनाने की तकनीक काफ़ी जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इसको यूज कर रहा है। और ये सोहना एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। सोहना से 2-3 प्रोजेक्ट और गुजर रहे हैं। ठीक इसी रास्ते पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की शुरुआत होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जंक्शन। और जो केएमपी से लेकर एक डीएनडी फ्लाईओवर तक एक अलग रास्ता है। इस पर बोलते हैं उसको 69 किलोमीटर का है, डीएनडी से केएमपी एक्सप्रेस वे। दूसरा एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन सब को क्रॉस कर रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दो जगह क्रॉस करती है, एक डीएनडी से लेकर और केएमपी एक्सप्रेसवे के बीच में, एक सोहना से और केएमपी के बीच में। तो दोनों की क्रॉसिंग लगभग हमने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। और दोनों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों जो इस पर है, दोनों को हमने कंप्लीट अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। सोहना से लेकर और केएमपी तक बहुत सारा रोड बिल्कुल काफ़ी तैयार हो चुका है। बीच में जहाँ फ्लाईओवर बनने हैं उसका काम थोड़ा पेंडिंग है। और ये केएमपी एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं सोहना से और गुरुग्राम तक बिल्कुल कई जगह बनकर तैयार है और कई जगह ऑपरेशनल हो चुका है। जहाँ पर फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है, उसके ऊपर चढ़ना है, तो वहाँ पर डाइवर्जन दिया गया है जैसे ये, और आगे आ जाएगा फ्लाईओवर। और जहाँ पर कोई फ्लाईओवर नहीं है वहाँ पर बिल्कुल पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों एक भारतमाला परियोजना, ग्रीन फील्ड और एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे जो देश है वो काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। जो ट्रैफिक है उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। और एक चीज़ है, उसको आप पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, टोल दोस्तों देना पड़ता है। पहले अगर आप इन्हीं रोड पर जाते हो, जैसे अभी चल रहा है अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी तैयार है, तो टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर टोल लगभग सभी को देना पड़ेगा। और ये आगे मिल जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बिल्कुल शुरुआत होती है। आप जो लेफ़्ट और राइट में जो काम देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क, मशीनें, यहाँ से एक लूप दिया जाएगा लेफ़्ट की तरफ से। और ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं लेफ़्ट में आप, सोहना की पहाड़ियाँ, इनके अंदर से टनल बनाकर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के गुजारा गया। उसकी भी हमने दोस्तों काफ़ी वीडियो बनाई है।
दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर देख सकते हैं। अलग अलग प्ले लिस्ट है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पानीपत, दिल्ली मेरठ। तो ये आप दोनों तरफ जो सेगमेंट देख रहे हैं, अंडरपास, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और सोहना रोड, यहाँ से पूरी लूप होगी। शुरुआत है ये दोस्तों, बिल्कुल शुरुआती पॉइंट। ये नाम है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली वडोदरा का एक पार्ट है और वडोदरा से मुंबई सेपरेट पार्ट है दूसरा। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। वैसे तो उसके आगे भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेट किया गया, मगर दो मेन हिस्से हैं। ये जो है रोड़ी वाली मिट्टी मिट्टी और रोड़ी की रोड बनाई जाएगी यहाँ से वहाँ तक की, और आगे कंक्रीट की जो आरसीसी की रोड है, वडोदरा से और मुंबई के बीच में आरसीसी की रोड है। तो ये दो अलग अलग तरह की रोड है, क्योंकि इधर जो है इतना भराव जल भराव नहीं होता। आगे जो है काफ़ी नमी रहती है उधर। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए दो सेपरेट अलग अलग इसको प्रोजेक्ट को मेन बनाया गया है। वैसे तो काफ़ी जगह सेपरेट किया गया है। और ये सोहना गुड़गांव दोनों उभरते हुए दिल्ली के बिल्कुल एनसीआर में। अगर आप दिल्ली की जो रिंग बनी है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या उसको KMP भी कह सकते हैं, उन दोनों के बिल्कुल जो सर्कल बना है दिल्ली के चारों तरफ, उसी के अंदर का ये एरिया है सारा। और जो उसके अंदर तक एरिया आता है वो सब लगभग आप समझ लो जैसे कोई गांव होता है या कोई शहर होता है, उसके पास में बाईपास निकाला जाता है। और फिर उसके बाईपास के बाद में उसका बाईपास में भी बहुत डेवलपमेंट होता है। तो ठीक उसी का ही नज़ारा। और ये जिसकी बात हम कर रहे थे, टोल टैक्स, अभी इस पर फ्री है अप डाउन। तो कोई टोल टैक्स नहीं है, अभी बनकर भी कंप्लीट नहीं हुआ। वैसे भी हम तो टू व्हीलर पे है, टू व्हीलर पे जाने वालों के लिए आप किसी भी एक्सप्रेसवे पे जाओ तो आपको कोई टोल नहीं देना पड़ता। जिस दिन गाड़ी पे निकलते हैं तो उस दिन जो है जितने का पेट्रोल लगता है उतने का टोल टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। तो ये कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान हो जाता है। अगर आदमी सिंगल है और छोटा सफ़र है तो टू व्हीलर का यूज काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों फिर ये जो आगे एक काफ़ी फ्लाईओवर बनने का काम अभी पेंडिंग है, और इस पर काम काफ़ी स्पीड गति से चल रहा है, तेज़ गति से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो मेन फ्लाईओवर का काम है, इसमें पिलर बनाकर सेगमेंट बनाकर उसके जो हम तो इसको बाजू वाले पंख बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट टुकड़े होते हैं और इनको एक नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। और हमने ये तकनीक को बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे पर बिल्कुल नज़दीक से भी दिखाई हुई है आपको, किस तरीके से इनका जोड़ा जा रहा है। और एक पिलर पर 6 लाइन। तो ये तो मैजिक है। मैजिक क्या तकनीक है दोस्तों। ये वीडियो हमने एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के चक्कर में बिल्कुल सेम लाइन थी उसमें डाल दी, और पता ही नहीं चला। फिर बाद में किसी दोस्त ने कहा कि ये तो गलत वीडियो है, टाइटल गलत है। वैसे भी इसमें तब तक कोई एडिटिंग भी नहीं की गई थी। तो दोस्तों थैंक यू दोस्त, आपने थोड़ा याद दिलाया। वैसे तो आइडिया मुझे भी हो गया था, मगर अपना आप खुद देख नहीं सकते। तो आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ये इस तकनीक की बात कर रहे थे, एक पिलर, फिर उसके बाद में ये टुकड़े टुकड़े जोड़कर सेगमेंट, और फिर ये बाजू, ये जो बाजू वाले पंख हैं ये कितने मजबूत हैं। छोटे छोटे वायरिंग दोनों तरफ, ये समझ लो ये तराजू की तरह है, दोनों तरफ बैलेंस बनाते हुए। और उनके बीच से और बीच में से जो आप वायर देख रहे हैं ऊपर, इन वायरों से इनको जोड़ा गया है। और ये वायरिंग वाली तकनीक एक तो भूकंप रोधी भी होती है, दूसरे मजबूताई भी देती है, और तीसरे बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर नीचे से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करे, सपोर्ट दे और उसके ऊपर एक जगह बनाए तो काफ़ी वक्त लगता है। तो तकनीक के जरिए हर चीज़ को आसान मुमकिन बनाया जा रहा है। और देखते हैं कितनी आसान और तकनीक ने भारत को जो है आसमान के पंख लगाएगी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं BSF के, या फिर दूसरे का ITBP अभी दिखाई नहीं दिया,
जो यहाँ के सैनिक है, ये इस तरह की ट्रेनिंग होती है जो बाहर की रोड पे इनके जो साफ सफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग का पार्ट है। और यहाँ पर आने के बाद में कोई गरीब घर का होता है, कोई अमीर घर का होता है, सब बराबर हो जाता है। ठीक जैसे स्कूल में जाते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, मगर एक ड्रेस ऐसी चीज़ है जो सबको इक्वल कर देती है। तो यही है, सिंसेरिटी, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और जितना डिसिप्लिन लाइफ में होता है दोस्तों, चाहे वो जीवन का कोई सा भी पार्ट हो, तो वो जो है हमेशा सफल ही हो जाता है। जैसे ही बात कर रहे थे ना कि बीच में जहाँ पब्लिक के लिए खोल दिया गया, तो ये बीच का पार्ट पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। केवल जहाँ पे फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है, फिर वहाँ से फिर सर्विस रोड पे आ जाते हैं। दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके आप जो है एक्सप्रेस वे, हाईवे, जमीन और मुआवजे से संबंधित अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी सारी वीडियो हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या दिल्ली एनसीआर कम से कम 200-300 किलोमीटर की रेंज तक दिल्ली के आसपास हम लगभग जितने भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे और ज़मीन, इनसे संबंधित जितने भी है लगभग सभी चीज़ें कवर कर रहे हैं। और ये आज का पार्ट है सोहना, गुरुग्राम। ये अगर आप कहीं दूर से दोस्तों अनजान है इस एरिया से, तो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ शहर, चमचमाता शहर गुरुग्राम सबसे उभरता टेक्निकल शहर, और उसके बिल्कुल पास में सोहना। ये सोहना एक पिकनिक स्पॉट, इसकी हम बात कर रहे थे पंखों की, ये पंख लग रहे हैं दोस्तों इन पे। और ये वो तकनीक है, नीचे से दिखाई नहीं देती, मगर द्वारका एक्सप्रेसवे में बिल्कुल फ्लाईओवर के नज़दीक ऊपर आ जाते हैं तो बिल्कुल पास से गुजरता हुआ दिखाया था हमने। अगर नहीं देखा तो आप जो है देख सकते हैं, हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट सोहना गुरुग्राम। ये राजीव चौक से शुरू होकर और सोहना तक जाता है। तो ये बिल्कुल आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। और अगर लेफ्ट की तरफ से जाएंगे यहाँ से तो आगे द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो दोस्तों आप लेफ्ट राइट में जो फ्लैट, ये गुरुग्राम का एरिया पड़ता है मेनली, और ये एक अलग तकनीक नीचे से सपोर्ट देकर और तब पिलर्स रखे हैं। थैंक यू दोस्तों। लेफ्ट में